नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में अब जो एक्शन होने जा रहा है वो अब तक का सबसे बड़ा एक्शन माना जा सकता है और ये एक्शन बिहार में हजारों शिक्षकों के खिलाफ लिया जाने वाला है। अब पिछले कई दिनों से हम आपको यह खबर बताते आ रहे थे कि देखिए, बिहार के कई हजार ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, जो नौकरी से हाथ धो बैठ सकते हैं। और इस बात को लेकर अब यह पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार ने कड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है और इसके साथ ही 1800 से ज्यादा शिक्षकों पर एफआईआर कर दिया गया है। इसके साथ ही धड़ाधड़ शिक्षकों का इस्तीफा भी गिरने लगा है। अब इन सब के पीछे का कारण आपको समझना चाहिए। पिछले कई महीनों से हम लगातार इस बात की आवाज उठा रहे थे कि बिहार में अगर एक मर्तबा में पूरे स्कूलों की जांच हो जाए और यह पता कर लिया जाए कि कितने फर्जीवाड़े हो रहे हैं या कितने फर्जीवाड़े पूर्व में हुए हैं, तो देखिए एक बड़ा आंकड़ा है जो निकलकर सामने आएगा। और अब आपके सामने हम वही आंकड़ा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप भी इस बात को देखकर हैरान हो जाइएगा और इस बात के लिए आश्चर्य हो जाइएगा कि बिहार में भैया पढ़ाई के नाम पर किस प्रकार की धांधली चल रही थी। 3000 से ज्यादा ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नौकरी अब चली गई, ऐसा समझ लीजिए। आधिकारिक बस तौर पर यह कहना बाकी है कि इन तमाम टीचरों को हम नौकरी से निकाल रहे हैं, अन्यथा इनकी नौकरी चली गई है। इतना ही नहीं, नौकरी जाने के डर से अब धड़ाधड़ इस्तीफा भी गिरने लगा है। कई शिक्षक तो ऐसे हैं जिन्होंने ताबड़तोड़ इस्तीफा विभाग को सौंप डाला है। इतना ही नहीं, 1800 से ज्यादा शिक्षकों पर मामला दर्ज किया गया है, एफआईआर यानी केस कर दिया गया है। अब ये कौन से शिक्षक हैं? आपको लग रहा होगा कि ये वैसे शिक्षक हैं जो पढ़ाई लिखाई करके, परीक्षा दे करके मास्टर की नौकरी हासिल कर चुके हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे फर्जी हैं। ये सारे के सारे 3-5 करके नौकरी हासिल करने वाले हैं और अब जबकि इनकी कलाई खुली है तो इनके नौकरी का भी संकट मंडराने लगा है और ये कह सकते हैं कि इनकी नौकरी अब जाने वाली है। अब समझिए, हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। बिहार के सरकारी विद्यालयों में फर्जी शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षकों पर अब कार्रवाई की तैयारी है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच में 3035 ऐसे शिक्षकों की पहचान की गई है जिनके प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं। सरकार इनकी सेवा समाप्त करने के साथ ही वेतन की वसूली करने का भी प्लान बना रही है। और जैसा कि हमने आपको कहा है, फर्जी प्रमाण पत्र मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने अब तक 1830 यानी कि 1830 एफआईआर दर्ज कराई है। जांच में यह बात सामने आया है कि कई शिक्षकों ने नकली डिग्री, फर्जी शिक्षण प्रमाण पत्र और गलत दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल की थी। इन सभी शिक्षकों की सूची शिक्षा विभाग को कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। अब यह भी समझिए, अधिकारी जो बताते हैं उसके मुताबिक जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं उनकी सेवा समाप्त की जाएगी। इसके अलावा नौकरी के दौरान मिले हुए वेतन, मानदेय और अन्य भुगतान की राशि भी ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा। 3.5 लाख शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच हुई है और इन 3.5 लाख शिक्षकों के टोटल 6,70,000 प्रमाण पत्रों की जब जांच पूरी कर ली गई है तो इस दौरान नेपाल सहित देश के कई राज्यों के 378 बोर्ड और विश्वविद्यालयों से प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया गया है। जांच में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं। कुछ शिक्षकों के प्रमाण पत्र से जुड़े कॉलेज मौके पर मिले ही नहीं हैं। कई संस्थानों ने प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर दिया है तो कुछ दस्तावेजों में नाम, रोल नंबर और पते में भी अंतर पाया गया है। फर्जी कॉलेज और गलत डिग्री से मिली नौकरी जांच में ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां शिक्षकों ने दूसरे व्यक्ति के नाम पर जारी प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया। कुछ प्रमाण पत्र ऐसे संस्थानों के मिले हैं जिनकी मान्यता ही नहीं थी। ऐसे शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अब निगरानी ब्यूरो के मुताबिक जांच आगे बढ़ने के बाद कुछ फर्जी शिक्षकों ने कार्रवाई से बचने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं कुछ मामलों में प्रमाण पत्र से जुड़े रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण जांच अभी भी चल रही है। अब समझिए, 2006 से 2015 के बीच हुई शिक्षकों की जो बहाली है उससे यह मामला जुड़ा हुआ है। बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री और प्रमाण पत्र के मामले सामने आने के बाद पटना हाईकोर्ट के आदेश पर निगरानी ब्यूरो जांच कर रहा है। जांच पूरी होने के बाद फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब एक बार फिर से समझिए, 2006 से 2015 के बीच में शिक्षक बहाली जो हुई, ये उससे जुड़ा मामला है। ये उस दौरान के शिक्षक हैं। उसके बाद के भी अगर शिक्षकों की जांच की जाएगी, फिर हम आवाज उठाते हैं कि अगर 2015 के बाद जो शिक्षकों की बहाली हुई है, हम टीआरई 1, 2, 3 की भी बात कर लेते हैं ना, उसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ है। और अगर जांच की जाती है तो कथित तौर पर जो बातें कही जा रही हैं कि कई सारे फर्जी लोग भर गए हैं, तो वहां भी कई सारे फर्जी शिक्षक निकल आएंगे।
सवाल तो ये भी बनता है ना भैया कि 2006 से 2015 के बीच में जिन शिक्षकों की बहाली हुई, अब 3000 से ज्यादा शिक्षक यदि फर्जी पाए गए हैं तो इतने दिनों तक विभाग कहां सोया था? पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब इन शिक्षकों की बहाली हो रही थी उस समय क्या गर्दन पर तकिया रख के आराम फरमा रहे थे, जो आप लोगों ने ठीक से नहीं देखा? किस प्रकार ऐसे फर्जीवाड़ा हो जाता है और किस प्रकार आप जांच करते हैं, किस प्रकार आप परीक्षाएं लेते हैं और किस प्रकार ऐसे लोग आपकी परीक्षाओं में शामिल होकर के मास्टर भी बन जाते हैं। 3-5 करने वाले लोगों की पहचान यदि उस वक्त कर ली गई होती तो आज सरकार का ना काम बढ़ता और ना ही सरकार को इतनी फजीहतों का सामना करना पड़ता और ना हम आकर के आपको यह खबर बताते। अब समझिए 2016 के बाद भी 2015 के बाद भी जो बहालियां हुई हैं उनमें भी अगर जांच की जाए तो क्या यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसे में भी बहुत सारे फर्जीवाड़े निकलकर सामने आएंगे? चलिए हम अनुमान लगा रहे हैं, हम दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अनुमान तो बनता है और एक सवाल तो बनता है कि बिहार में शिक्षकों की नौकरी के आड़ में कितने ऐसे लोग भर पड़े हैं जो कि शिक्षक कहलाने के काबिल ही नहीं है। अब ऐसे शिक्षकों की तो शामत आने वाली है भैया, करेगी ना सरकार, और सरकार सिर्फ आपकी नौकरी नहीं लेगी, आपका जो पैसा है वो भी लेगी। अब तक आप जो पैसा खाते आ रहे थे सरकार का, 2006 से लेकर 2015 तक की अगर बात कर लें तो आप जो पैसा सरकार का खा रहे थे वो पैसा भी अब सरकार लेगी, और जो चीजें आप योजनाओं के लाभ के तौर पर ले रहे थे उनका भी भुगतान आपको करना पड़ेगा। जो शिक्षक इस लिस्ट में है, अगर वो हमारे इस खबर को देख रहे होंगे तो उन्हें किल्लत तो मचती होगी। तो ऐसे में अब बिहार में शिक्षा विभाग का यह सबसे बड़ा एक्शन कहा जा सकता है। देखना है कि और सारे कितने फर्जी निकलते हैं और कितने लोगों पर एक्शन होता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।